देखिए, आज देश का किसान परेशान है। हमारे प्रदेश के अंदर धान की फसल तैयार है और धान के खरीद सेंटर अभी तक शुरू नहीं हुए, और ख़रीद जो सरकार जो मंडी के अंदर किसान धान लेकर के जा रहा है, वहाँ मंडी इंस्पेक्टर का ज़बरदस्त उत्पीड़न है। बार बार उनको मॉइस्चर के नाम के ऊपर, धान काला पड़ने के नाम के ऊपर किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। MSP 1888 रुपये है, लेकिन किसी भी जगह 1200 रुपये और 1250 रुपये से कम, 1200 से ज़्यादा नहीं खरीदा जा रहा, और उसमें भी 150 रुपया कम मॉइस्चर के नाम पर 17% मॉइस्चर से ऊपर बताते ही 150 रुपये कम कर देते हैं। इस परिस्थिति के अंदर देश का किसान बहुत परेशान है। गन्ना भुगतान पिछले साल का हुआ नहीं, बार बार सरकार कह रही है हम भुगतान कर देंगे, हम भुगतान कर देंगे, अब तक भुगतान हुआ नहीं। और उसके बाद अब जो गन्ने का तैयार हो गन्ना शुरू हो गया है, कोल्हू के ऊपर 210 रुपये पर किसान अपनी फसल बेचने को मजबूर है। 210 रुपये के ऊपर गन्ने के ऊपर 1 रुपया जब से ये सरकार आई है इन्होंने बढ़ाया नहीं है, 1 रुपया भी। डीजल 75 रुपये कर दिया, लेकिन किसान बदहाल है, क्योंकि दाम खाद का दाम बढ़ा दिया, खाद के ऊपर सब्सिडी ख़त्म कर दी, डीजल के ऊपर सब्सिडी थी, डीजल के ऊपर सब्सिडी ख़त्म कर दी। तो किसान को तो आप हर जगह से दबा रहे हो, और फिर आप सपना देख रहे हो कि किसान को आप समृद्ध कर देंगे। कैसे समृद्ध होगा किसान? किसान को लागत मूल्य का आधा भी नहीं मिल पा रहा है। आप दुगने की बात कर रहे हो, उसको आधा भी नहीं मिल पा रहा है। क्या कहना चाहिए उसके बारे में सरकार को क्या कहना चाहिए? यही तो कह रहा हूँ भैया, और क्या कह रहा हूँ, और ये सरकार को कह रहा हूँ। नहीं, पुराली तो देखिए, पुराली के नाम के ऊपर आप किसानों के ट्रैक्टर जब्त कर रहे हो। अरे किसान को आप पैसा देने को तैयार नहीं हो। 75 रुपये डीजल है, उसे पुराली को दबाने के लिए 3 बार उसे ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा, जब जाके उसके बंडल बनेंगे तब जाकर के होगा। तो 75 रुपये डीजल पे। थोड़े दिनों बाद जब दिल्ली में स्मॉग छा जाएगा, फिर आप कहेंगे कि मोदी सरकार जो है स्मॉग को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो फिर क्या कहेंगे आप? तब भी यही कहेंगे, यही कहूँगा जो बोल रहा हूँ कि आपका मिसमैनेजमेंट है। सुनिए, आपका मिसमैनेजमेंट नहीं, आपका मिसमैनेजमेंट, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि किसान को देखिए। 3 महीने बाद स्मॉग बन के हमारे पास वापस आएगा। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, पूरी जवाब तो देखिए। यही कहूँगा कि ये सरकार का मिसमैनेजमेंट है। सरकार को किसान की पुराली के लिए, सरकार को किसान की पुराली के लिए जिस तरह पंजाब की सरकार ने मशीनें लगा करके उनको बंडलिंग कराने की व्यवस्था कराई है, उस तरह की व्यवस्था यहाँ की उत्तर प्रदेश की सरकार भी कराए। उत्तर प्रदेश की सरकार इनके बंडल बना करके खुद परचेज करने की बात करे कि हम परचेज करेंगे इस पराली को, और परचेज भी ना करे, आप फ्री उठा ले। किसान तो फ्री भी देने को तैयार है, आप उठाओ। तो इमरान भाई, जो अध्यादेश आया है, भाजपा कह रही है कि किसानों के हित में, किस तरह से किसान? ये किसानों का डेथ वारंट है, ये किसानों का डेथ वारंट है, और इसके परिणाम आने शुरू हो गए आपके सामने। अगर आप किसानों के लिए सही हितैषी हो तो इसके अंदर MSP के ऊपर खरीद ना करने वालों के खिलाफ आपराधिक कृत्यों में मुकदमा दर्ज करने का क्लॉज डालिए, और इसको आपराधिक कृत्य मानिए, तो हम मानेंगे कि आप किसान की बात कर रहे हो। आप किसान की बात नहीं कर रहे हो, आप केवल और केवल चंद पूंजीपतियों के हाथ में पूरे देश को बेचने की बात कर रहे हो। भाजपा कह रही है कि ये हित में है, लेकिन फिर भी किसान प्रदर्शन कर रहा है, उन्हें लग रहा है कि हित में नहीं है। भाई एक बात तो सुनो, प्रदर्शन तो किसान करेगा, किसान तो मर गया ना। मैंने आपको बताया 1888 पे, और ये सहारनपुर में हाल है। हरियाणा के किसान के लिए अगर किसान को खरीद करानी है तो 21 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अब आप बताइए 21 दिन किसान कैसे फसल खड़ी कर देगा? 21 दिन फसल को खेत में रोकना धान की नामुमकिन है। कैसे रोकेगा? और काट लेगा तो उसमें मॉइस्चर मॉइस्चर रहेगा तो वो काला पड़ जाएगा। तो किसान तो बर्बाद हो रहा ना। किसान को तो सीधा खटा और ट्रैक्टर में उसने भरा और मंडी में बेच दिया। जो सिस्टम हमारा था, उस सिस्टम को आप ख़त्म कर रहे हो, आप उस सिस्टम को ख़त्म करने जा रहे हो। सरकार कह रही है कि आप कहीं पर भी ले जाकर अपनी धान और जो फसल है वो बेच सकते हैं। देखिए, सरकार जो कह रही है, नंबर 1 बात तो देश के अंदर जो किसान है, जो 90% किसान है, वो छोटे किसान है, लघु किसान। उसकी औकात मंडी तक ले जाने में उसका सांस फूल जाता है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। सहारनपुर का किसान हरियाणा में धान ले जाना चाह रहा है, लेकिन हरियाणा की सरकार धान लेने के लिए उसको रोक रही है, पुलिस लगी हुई है। आप अभी भी जाके चेक कर लें। 3 किसानों के मैंने नाम नोट कराए थे। ये रणदेवा के किसान सतनाम सिंह जी, परमजीत सिंह जी, इनके 3 ट्रैक्टर ट्रॉली रात ही वापस किए हैं, घुसने नहीं दिया, रात ही वापस किए। भागला के किसान रामदास, इनको रामपुर के अंदर मंडी के अंदर इनको किसान ये गए थे, मेरे यहाँ से टेलीफोन होने के बावजूद इनका धान खरीदा नहीं गया। पहले इनका क्या 70% 17% मॉइस्चर है, तुम्हारा कम आएगा। उसके बाद कह दिया कि इसमें तो काला पड़ गया, ये तो बिल्कुल ही बेकार हो गया। तो किसान अगर बेकार हो गई किसान की फसल, तो किसान करे क्या? ठीक।